प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 14। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उसका हृदय भटकता रहा है। वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते हैं। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वो शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वो वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वो निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम इब्रानियों के पत्र से पाठ सुन रहे हैं और आज के पाठ में संत पौलुस ने हमें बताया कि कैसे इस्राएलियों ने अपने हृदयों को कठोर बनाया था और जिसके कारण ईश्वर ने निर्णय लिया
कि वे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जानते हैं इस्राएली लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और वह मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी, दासता की जिंदगी जी रही थी। प्रभु को उन पर तरस आया और इसलिए ईश्वर ने उनको मूसा के नेतृत्व में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके उनको अपने पुरखों के देश की ओर आगे बढ़ाया। लेकिन मार्ग में जब उनको विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता था, कमियों का सामना करना पड़ता था, भोजन की कमी, जल की कमी, अच्छे भोजन की कमी, तो वे ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और इसीलिए ईश्वर ने तय किया कि तुम विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करोगे, तुम प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करोगे। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं इस पाठ के अंत में, भाइयों आप सावधान रहें, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाएं। आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। प्रतिदिन के जीवन में जब हम इन दुखों का सामना करना पड़ता है तो हम धीरे धीरे ईश्वर को कोसने लगते हैं, अपने को कोसने लगते हैं और धीरे धीरे विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं और ईश्वर से विमुख होकर अपने हृदय को कठोर बनाते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। इस्राएलियों की तरह हमें अपने मन को कठोर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर समय उस विश्राम स्थान को अपनी आंखों के सामने रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उस अनंत जीवन की इच्छा को अपने मन में रखते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हमने एक हृदय स्पर्शी घटना के बारे में सुना। वचन में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वो शुद्ध हो गया। बहुत ही सुंदर दृश्य है। प्रभु यीशु के सामने एक कोढ़ी आता है और वह यीशु के सामने घुटने टेकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में यहूदी समाज में कोढ़ियों की दशा बहुत दयनीय थी। हमारे समाज में भी बहुत दयनीय दशा। मूसा के नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 45 और 46 में, चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे, वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। कोढ़ियों की दशा बहुत दयनीय थी। सबसे पहले शारीरिक रोग और उसका दुख। कोढ़ अभिशाप माना जाता था और कोढ़ी अभिशप्त माने जाते थे। आज भी हमारे समाज में कोढ़ को अभिशाप माना जाता है और कोढ़ियों को अभिशप्त माना जाता है। उनको समाज से दूर रहना पड़ता था, घरों से परिवारों से दूर रहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाना होता था ताकि कोई भी इंसान उनके सामने ना आवे, उनके पास ना आवे। भीख मांगकर जीते थे। कितनी दयनीय दशा है। अकेलापन, तिरस्कार, दुख, पीड़ा। वचन में आपने सुना, यीशु को तरस आया।
ऐसी परिस्थिति में जीने वाला व्यक्ति यीशु के पास आता है और उसके विश्वास को सुनिए। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है। वो बताना चाहता है संसार में कोई भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास की गहराई को देखा। हमारे जीवन में भी हमें कभी कभी कोड़ियों की जिंदगी जीना पड़ता है, लोगों के तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है, शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार के क्रोनिक बीमारियों का अनुभव करना पड़ता है। अपने पापों के कारण हमारा शरीर और हमारा सारा व्यक्तित्व छिदा जाता है, घावों से भर जाता है। हम भी कभी कभी कोड़ियों की तरह अशुद्ध हो जाते हैं। हम भी कभी कभी कोड़ियों की तरह दुर्गंध बाहर लाते हैं। होता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? आज का सुसमाचार हमें बताता है। यीशु के पास आना, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस कोढ़ी के उस अभिव्यक्ति में कितना सामर्थ्य है, कितना विश्वास है। दुनिया में कोई भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। जब हमारे भी जीवन में इस प्रकार का मनोभाव होता है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसे विश्वास की दृढ़ता होती है, तो हमारे जीवन में भी वही चमत्कार होगा जो उस कोढ़ी के जीवन में हुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको स्पर्श किया। जबकि एक शुद्ध व्यक्ति को ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों को स्पर्श करना मना था, यीशु ने वह किया। जब हम भी अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, यीशु पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, यीशु नियमों को लांघ कर हमारे पास आ जाते हैं, हमें स्पर्श करते हैं। यीशु ने उसको मना किया कि तुम किसी को नहीं बताना, लेकिन आगे हमने सुना कि वो चारों ओर घूम घूम कर यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। सैकड़ों लोगों को यीशु के पास लाने लगा। वही व्यक्ति जो लोगों से दूर था, तिरस्कृत था, दुख में जीवन जी रहा था, यीशु के पास आने के बाद, अपने विश्वास को व्यक्त करने के बाद कैसे खुल जाता है, खिल जाता है और अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लाता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है, संदेश है। हमारा भी जीवन बदल जाएगा। हमें उस कोढ़ी की तरह दृढ़ भरोसे के साथ यीशु के पास आना है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है, कहना है आप मुझे मेरी परिस्थिति से बाहर ला सकते हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि तू हमारे जीवन में, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी ही दयनीय क्यों ना हो, चमत्कार कर सकता है। तू परिस्थितियों को बदल सकता है। हमें इतना विश्वास दीजिए कि हम तेरे करीब आएं, घुटना टेकें, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, अपने विश्वास को व्यक्त करें कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। ऐसी कृपा दीजिए यीशु। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाइए। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उनको आज के दिन बचा के रखिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहाँ पर तेरी आशीष का एहसास कर सकें। हर प्रकार के रोग से और रोग के कीटाणु से वे बचे रहें। हम ये प्रार्थना तुझे अर्पित करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।